नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। नए वक्फ कानून के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कभी सड़कों पर एकजुट होकर जुलूस निकालकर विरोध कर रहे हैं, तो कभी घर और ऑफिस की लाइट ऑफ कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज दरभंगा टावर पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था, जहां सैकड़ों की तादाद में इंसाफ पसंद लोग पहुंचे और कहा कि नए वक्फ कानून को अगर वापस नहीं लिया गया तो मजबूरन आंदोलन करेंगे। ये कानून हम लोगों के हित में नहीं है। सरकार को एक बार सोचना चाहिए, हर हाल में इसे रद्द करना चाहिए। वहीं नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून का फैसला मुसलमानों के हक में नहीं सुनाती। कभी देश को स्थिर रहने देने के लिए तत्पर नहीं है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ बिष्ट जोगी जी और भाजपा के अन्य लोग तरह तरह से इस देश में उत्पात मचाकर लोगों का चैन छीन लिए, सुकून छीन लिए। देश की उन्नति रुक रही है। आज नया है संविधान में वक्फ बिल संशोधन लाए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसका एक अलग सरिया का संविधान अपना अलग है। वक्फ एक अपने तरीका से आज से नहीं बरसों बरस पूर्व से गाइड होते रहा है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी को वक्फ की जमीन लेकर अदानी और अंबानी के हाथ बेचना है, उसको मालो माल करना है, इसलिए इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। ये जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के खिलाफ जो है, आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों का मौन था 2 मिनट का। उसके बाद हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर जो है हम लोगों ने फूल माला अर्पण किया है और हम लोगों ने अपनी आवाज़ वक्फ कानून के खिलाफ लगातार पूरे भारत से आवाज़ हम लोगों की उठती आई है। आज दरभंगा शहर में फिर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के सारे अमन पसंद लोग जो इस कानून के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ है, सारे लोग आज दरभंगा टावर पर 1 दिवसीय धरना में है और संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने। सब अपनी अपनी आवाज़ मजबूती के साथ काले कानून के खिलाफ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम दरभंगा टावर से करने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जी 5 तारीख को डेट है। हम लोग फिर जो है सभी लोगों के दिशा निर्देशानुसार 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मौजूद रहूँगा और उस दिन क्या डिसीजन आता है उसके अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम लोग का आंदोलन और उग्र होगा और हम लोग पूरे देश में और उग्र होने के साथ हम लोगों के साथ एक जो जहाँ जहाँ हम लोगों को लगेगा पूरे जिला में पूरे देश में हम लोग पूरे तरीके से इस काले कानून तो वापस नहीं होगा। हम लोग का आंदोलन लगातार चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। आप लोगों से अपील है कि जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो देश के एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक स्वराज को मानने वाले लोग हैं, ऐसा कानून सरकार अगर बनाती है गलत किसी व्यक्ति विशेष धर्म विशेष के लिए ऐसे कानून को रद्द कराने के लिए कदम में कदम मिला के देश की उन्नति के लिए हम लोग साथ में साथ कदम मिला के चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। ये वक्फ कानून के खिलाफ दिया जा रहा है और हम इस धरना के माध्यम से केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो इन्होंने वक्फ कानून 2025 बनाया है, ये सीधे आईन संविधान के खिलाफ है और हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। इसलिए इस काले कानून का हम विरोध करते हैं और तब तक करेंगे जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है। इस कानून से सरकार ये चाहती है कि जो हमारी वक्फ की जमीन है, जिस पर मस्जिद तामीर है या मदरसा है या कब्रिस्तान है, अब उस जमीनों को छीन करके ये पुनः अंबानी अडानी के हाथों में देना चाहते हैं। हम इस कानून की मुखालफत करने आए हैं और ये कानून की मुखालफत तब तक करेंगे जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है। दरभंगा में जो है एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे एक विशाल मौन जुलूस निकाला था। उसमें सरकार को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग शांति का प्रतीक और शांति का मिसाल देते हुए अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसको दर्ज करवा रहे हैं। और आज भी हम लोग यहाँ पे सर्वदलीय लोगों को बुलाया है, जिसमें हर कौम के लोग, हर जात के लोग हैं और हम सबका बस एक ही कहना है सरकार से कि ये जो काला कानून
जो हमारे हक में नहीं है। क्योंकि जो चीज़ जिनके हक में होता है, अगर मुझे कोई आदमी या आप मीडिया वाले बंधु मुझे 20 करोड़ रुपए दे दें जो मुझे नहीं चाहिए, तो वो मेरे हक की चीज़ें नहीं है। तो सरकार ये बार बार कहती है कि ये अच्छी कानून है, ये मुसलमानों के हक की कानून है, तो वो हम मुसलमानों को लगता है कि वो हमारे हक का कानून नहीं है। तो इस तरीके से जो थोपने का काम हम लोगों पे किया जा रहा है, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और हम लोग बार बार हम लोगों को एक और समस्याएं आ रही है कि ये देश हमारा गांधी और संविधान से चलने वाला देश है। इस देश में हम सबको बोलने की आज़ादी है, पर जब भी हम लोग प्रोटेस्ट के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जब प्रशासन के पास जाते हैं, आवेदन देते हैं उनको, तो हम लोगों को परमिशन नहीं देते हैं। तो जो ज़बरदस्ती दबाने का काम किया जा रहा है, परेशान करने का काम किया जा रहा है और हम लोगों को सड़क पे नहीं आने दिया जा रहा है, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से हमें बेचैन मत कीजिए कि लोगों का सैलाब ही सैलाब सड़क पे दिखे। और मैं आप सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा, सरकार के लोगों को कहना चाहूँगा कि पुण्य विचार करते हुए इस काले कानून को वापस लीजिए और हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हम अपनी रोजी रोटी चीज़ों को हम खुद देख लेंगे, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने हर बार हमारे टांग तोड़ने का काम किया है, हम लोगों को गिराने का काम किया है, हमारे घर के ज़मीनों को हड़पने का काम किया है, हमारी मस्जिदों की ज़मीनों को हड़पने का काम किया है, हमारी माँ बहनों के अधिकारों को छीनने का काम किया है, हमारे युवा लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। तो आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, आपसे बस नम्र निवेदन है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले लीजिए।